सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतसतमि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इंदुवात जिनिंदुवा एवं जो निश्चेदु जानदिदवाणि सवपजाय सोसदिट्ठि शुद्धो सोसंकदि सोकुदिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ है। भगवान महावीर का 2624वां जन्म महोत्सव कल अपन मनाएंगे और विगत कई दिनों से देश भर में उदयपुर शहर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु भगवान महावीर के नाम पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सचमुच वे कितने उपयुक्त हैं या नहीं है इसकी चर्चा अपन नहीं करते। अपनी तो ये बात है कि भगवान महावीर का जीवन कैसा कहाँ से शुरू होता है। और हम जब पुराण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जब उत्तर पुराण का अध्ययन करते हैं तो गुणभद्राचार्य उन्होंने भगवान महावीर की असंख्यात वर्ष पूर्व से उनकी कहानी शुरू की है। कोई भी जीव मरता नहीं है, शाश्वत है, अनादि अनंत है। इस बात की पुष्टि इन पुराण कथाओं से, इन जीवन गाथाओं से हो जाती है। जैसे भगवान महावीर का जीवन हम देखें तो उनके असंख्यात भव की कहानी तो यहाँ है, और सचमुच प्रत्येक जीव अनंत 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 भव कर लिए। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसने अनंत भव नहीं किए हो। आपके मन में प्रश्न तब उठ जाता है कि आप कह रहे हो कि अनंत भव किए, पर आप स्वाध्याय लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमने तो सुना है निगोद दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो नित्य निगोद दिया जी कौन कहलाते हैं? नित्य निगोदिया जी कौन कहलाते हैं? नहीं पता। जो निगोद अवस्था से आज तक निकले ही नहीं है वे नित्य निगोदिया जी हैं।
और जो निगोद से निकल करके पुनः निगोद में गए हैं वह इतर निगोदिया जीव कहलाते हैं। तो इन दोनों, एक बार भी प्रश्न पूछा था किसने, कुछ समय पहले ही पूछा था मुझसे, इन दोनों जीवों में क्या अंतर क्या है। तो इन दोनों जीवों के सुख दुख में कोई अंतर नहीं है। सुख तो है ही नहीं, दुख ही है, और उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? नामकरण में। निगोदिया जीव सब एक जैसे ही है, वो पूरे के पूरे। तो नित्य निगोद नाम बस नहीं निकले हैं और एक निकल के वापस गया, इस अपेक्षा दो भेद किए। बाकी उनकी इंद्रियों में कोई फर्क नहीं है, उनके दुख में कोई फर्क नहीं है, उनके और किसी चीज में फर्क नहीं है। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ये सब कहानी नित्य निगोदिया जीव के लिए भी है और इतर निगोदिया जीव के लिए भी है। तो बात अपनी ये उठ रही थी कि नित्य निगोदिया जीव एक बार भी नहीं निकले तो उनके अनंत भव कैसे हुए हैं? तो अभी आपको एक पंक्ति जो बोली उस बात में ही इसका उत्तर था। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार। जब एक सांस में ही 18 बार जन्म हो रहा है तो अब तक कितने उसके भव हो गए समझ लो। चाहे वो निगोद अवस्था ही हुई तो भव तो है ना, एक बार जन्म का एक भव कहलाता है। एक बार जन्म मरण हुआ तो एक भव कहलाता है। भले वो निगोद 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 अवस्था ही प्राप्त की हो, परंतु अनंत भव तो उस जीव ने भी किए हैं। कोई भी जीव अब तक ऐसा बाकी नहीं है जो संसारी जीव है, उनकी बात कर रहा हूं, सिद्ध जीवों की नहीं, समस्त जीवों की बात नहीं। ये बात क्यों कह रहा हूं वो भी आप समझ सकते हो मैं किस एंगल पर कह रहा हूं। समस्त संसारी जीव जो भी है और अनंत सिद्ध बन गए संसार से, उन सब जीवों ने अनंत भव धारण किए, समझे नहीं? तो ऐसे अनंत भव महावीर के भी हुए, पर वो अनंत भव क्या हुआ उसकी कहानी तो नहीं, और असंख्यात भवों की कहानी तो यहाँ दे रखी है। उनके असंख्यात असंख्यात भरपूर देखा जाता है तो सबसे पहले पुराण में पुरुरवा भील नाम से भगवान महावीर के जीव की कथा शुरू होती है। क्या नाम से? पुरुरवा भील, ठीक है। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? कालमी, ऐसे कालमी, कामली 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 सॉरी कामली, उसकी पत्नी का नाम था कामली। पुरुरवा भील के रूप में सबसे पहले उनकी घटना प्राप्त होती है जब वो पुरुरवा नाम के भील थे और वो जंगल में रहता था। वो पुरुरवा भील, वहीं मुनिराज भी देखते थे सब रहते। तो वहाँ एक घटना घटती है कि वो जो भील था वो शिकार करके अपना पेट भरता था, जीवों को मारता खाता पेट भरता था। और वो एक तीर कमान लेकर के तैयार है, और वो तीर कमान यदि लगता है तो वहाँ जो मुनिराज थे, वहाँ पर एक मुनिराज ध्यान लीन थे, तल्लीन थे, अपने उपयोग को अपने में लगाए हुए थे। और वो पुरुरवा भील तीर कमान कस करके उधर लगाने, तब उसकी पत्नी रोकती है। उसकी पत्नी उसको रोकती, नहीं नहीं तुम क्या कर रहे हो, वो इतने शांत परिणामी जीव है, उनको कहाँ तुम मार रहे हो, वो किससे लेना देना नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपना काम कर रहे हैं। उस कोई सरल शांत प्रकृति का जीव, और वह रुक जाता है।
और वो दोनों मुनिराज के पास जाते हैं। कौन? पीछे सुनाई दे रहा है? पीछे सुनाई दे रहा ना? तो किसके पास जाते हैं दोनों? वही जंगल में जो मुनिराज थे, उन मुनिराज के पास जाते हैं और मुनिराज उस जीव को संबोधित करते हैं। थोड़ा पात्र जाना, पात्र जान करके और जैसी योग्यता होता है, जैसा जीव होता है, उस प्रकार की बात करनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं है? तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको मुनिराज ने उपदेश दिया और उनके कहने से उन्होंने मांस आदि का भक्षण का त्याग कर दिया। क्या? मांस भक्षण का त्याग कर दिया। अब आप देखो, कहाँ वो शिकारी जिसका जीवन, जहाँ जंगल में कुछ नहीं मिलता वहां से और वही खाना छोड़ दे, क्या होगा? और वो त्याग कर देता और उसके फल से मर करके वो प्रथम स्वधर्म स्वर्ग में देव हो जाता है। कौन? भगवान महावीर का जीव। पूर्वा भील और पूर्वा भील से स्वधर्म स्वर्ग में वो देव होता है। वहां से आयु पूरी करके जब भरत क्षेत्र में, ये जो घटना थी पूर्वा भील की, वो विदेह क्षेत्र की घटना है। जम्बू द्वीप में जो पूर्व विदेह वहां थे, ये पूर्वा भील, ये वहां की घटना है। तो इससे ये भी, इस घटना से एक बात ये भी मिलती है कि विदेह क्षेत्र में भी जंगल है। क्या? और वहां पर भी सब प्रकार के लोग हैं। सब शाकाहारी ही है, ऐसा नहीं है। विदेह क्षेत्र में तो 2400 मास एक ही रहता ना, 12 मास एक जैसी स्थिति रहती है। इस घटना से एक बात ये भी मिलती है। अब इधर भरत क्षेत्र में तीसरे काल का अंतिम दौर चल रहा था और आदिनाथ हुए, ऋषभदेव हुए, जिनकी कथा अपन पढ़ रहे हैं विगत कई दिनों से, है ना। सलाका पुरुष के रूप में आदिनाथ के पूर्व भवों की कहानी चल रही है, अपनी तो चल रही ना। वो जब आदिनाथ का समय था और ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली, उन्हीं के पुत्र हुए मारीची, यानी पूर्व से वो देव हुआ और देव से आदिनाथ के पोते मारीची के रूप में हुए। कौन? भगवान महावीर का जीव मारीची के रूप में उत्पन्न हुआ। तो आदिनाथ के पहले भव की कहानी समझ लो। तो प्रथम स्वर्ग में देव हुए तो वहां पर भी आयु कोई कम से कम 10,000 वर्ष है और अधिकतम 1 सागर है ना स्वधर्म स्वर्ग की। तो स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ तो वहां पर भी असंख्यात वर्ष रहा। वहां से मरकर या मारीची के रूप में उत्पन्न हुआ और जब आदिनाथ ने दीक्षा ली, उनके साथ मारीची ने भी दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के साथ वही सब कर रहे थे, जिस प्रकार देखा देखी सारी चीजें कर रहे थे। और आदिनाथ को तो केवल ज्ञान हो गया, मारीची को नहीं हुआ, अनेक राजा उनको भी नहीं हुआ, बाकी अनेक पुत्रों को हुआ।
और आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया। वहां पर दिव्यधनी खिरती है, और जब दिव्यधनी खिरती है तब कई प्रकार के लोग होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम आप हो तो अंतिम कौन होगा? सब प्रकार के लोग होते हैं और सबके मन में कोई न कोई प्रश्न तो उठ ही जाता है ना। हर प्रकार के लोग होते हैं, किसी के दिमाग कुछ आता है, किसी तो वहाँ बात आती है कि यहाँ सभा में बैठे हुए मारीची है, वो अंतिम तीर्थंकर होगा महावीर के रूप में। तो वो मारीची को ये बात जमी नहीं कि मैं कोई इंटेलिजेंट कम हूँ क्या मैं भी इन्हीं का पोता हूँ। कहते ना, तुम क्या समझते हो मैं किन का लड़का हूँ, किसकी लड़की हूँ? मैं भी तुम्हारी लड़की हूँ, मैं तुम्हारा ही लड़का हूँ, तुम क्या समझ? कहते नहीं थे। तो आदिनाथ को चैलेंज कि मैं भी तुम्हारा ही पोता हूँ। ठीक है, तुम तो प्रथम तीर्थंकर और मेरे को इतने सेठ आपके 22 छोड़ करके बीच में 22 छोड़ो, एक दिए हो गए, तो 23वें नंबर पर जाकर के मेरे नंबर दे रहे हैं, 24वां मैं हूँगा। तो इसके बीच में असंख्यातो काल है, समझे कि नहीं है? आदिनाथ से महावीर के बीच का काल कितना है? तीसरे काल में हुए हैं आदिनाथ, तो चौथे में तो हुए ही नहीं है। और चौथे का कितना काल था बता सकते हो? एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, 21 पांचवें के और 21 छठवें के, ये 42,000 वर्ष कम कर दो, तो उसके भी कम है क्या वहां वर्ष? तो ऐसे इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता। चलो अपन अपना नया डेरा, और वो भी खूब तपस्या करता है, ध्यान करता है, व्याख्या करता है, नए नए मत चलाते हैं, समझे? और शुभ भावों के फल में यद्यपि विरोध तो हुआ ही है, फिर भी भावों की शुभता बल से मारीची मर करके 5वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। देख लो, अब यहां पर ऐसा लगता है ये जीव कैसे पैदा हो गया? इतने मतांतर चलाए, आप पर इतने खोटे मत चलाए, मिथ्यात्व का आरोपण किया और ये 5वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। जब मैं पढ़ रहा था ये, तो मेरे मन में बात है, ये बात तो ऐसा क्या कारण है? आप समझ में आया इसका? पर उसके शुभ भाव की बहुलता थी, वो मुनिराज था ना, तपस्या तो कर ही रहा था, पाप में प्रवृत्ति नहीं थी उसकी। प्रवृत्ति कैसी थी? पाप क्रिया में था। वो जो पब्लिक को भी उपदेश दे रहा था, वो इसका दे रहा था, पाप कार्य का नहीं दे रहा था। लफड़ा तो एक ही था वहां, किसका? मैं 24वें नंबर पर नहीं बन सकता, मुझे तो जल्दी जाना है मोक्ष, मुझे तो जल्दी बनना है। तो काम तो हो रहा है, यदि वो पाप करता, पाप का प्रचार करता और पाप का प्रूपण करता तो वो खोटी की थी, पर वो पाप का नहीं कर रहा था। यद्यपि मिथ्यात्व था, पर उसे लगता नहीं था ना साथ। अन्य मत चलाना वो मिथ्यात्व ही है, और मिथ्यात्व के कारण कितने भव हुए वो अभी देखेंगे अपन। फिर भी शुभ भावों की बहुलता और संस्कार वश वो पाचे, फिर वहां से मर करके मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, स्वर्ग गया। ऐसे कितने भव चलते चलते ऐसा काल आया, ऐसे खोटे काम करने के फल में वो चला गया निगोदारी में। और असंख्यातो भव उस जीव ने किए, फिर जाकर के वापस उसका शुभ परिणाम बनता है।
और वो शुभ परिणाम के फल से मनुष्य गति को प्राप्त करता है। मनुष्य गति को प्राप्त करने के बाद जब देखते हैं 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ हुए। 11वें तीर्थंकर कौन है? आ रही समझ में कहानी की नहीं? कि 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ हुए हैं। उस समय प्रथम बलभद्र और प्रथम नारायण और प्रथम प्रतिनारायण हुए हैं। प्रथम नारायण, प्रथम चक्रवर्ती तो आदिनाथ के समय हो गए थे, पर 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के समय में प्रथम नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायण हुए हैं। तो भगवान महावीर का जीव 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ के समय त्रिपष्ट नामक अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, यानी 3 खंड के अधिपति नारायण और एक प्रतिनारायण हुए हैं। उनका नाम विश्वनाथ था। तो प्रतिनारायण को मार करके नारायण त्रिपष्ट ने उनको मारा और ये अर्धचक्री बन गए। 3 खंड के अधिपति कौन? त्रिपष्ट, भगवान महावीर का जीव वह अर्धचक्री बन गया। बोलो 16,000 रानियां थी इसकी, अर्धचक्री के 16,000 रानियां। 3 खंड का वैभव, हजारों राजा इनके अधीनस्थ, और परंतु अर्धचक्री तो बन गए, परंतु अभी भी धर्म का काम हुआ नहीं कुछ विशेष, और वहां से मर करके नरक में चले जाते हैं। नरक में चले गए, नरक से निकल करके आते हैं तो सिंह बनते हैं, क्रूर सिंह। फिर सिंह से मर करके नरक चले गए, फिर वहां से आए तो सिंह बने, केसरी सिंह। और उस सिंह की पर्याय में यानी 12वां भाव सिंह का, फिर वापस नरक का, फिर सिंह का 10वां भाव। सुनिए नहीं, एक 12वां भाव सिंह का, फिर 11वां भाव नरक का, 10वां भाव सिंह का। ये जो महावीर से पूर्व 10वां भाव सिंह का है, उस पर्याय में काल प्रज्ञा समझ लो। काल, अब देखो कितने भव हो गए हैं। पूर्वा बिल से लेकर यहाँ सिंह तक में असंख्यात भव हुए। कितने अवसर बने, मुनिराज बने, सब कुछ हुआ। स्वर्ग गया, स्वर्गों के ठाठ भोगे, कहाँ समुद्र में गए होंगे, सब गए होंगे, पर कितनी बार मनुष्य बने, कितनी बार स्वर्ग में गए, परंतु काम नहीं किया। इसलिए लिखा, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या आत्मज्ञान किया ही नहीं। स्वर्ग में गए, मनुष्य बने, इतनी बार बने, और आत्मज्ञान नहीं किया, तो बिना आत्मज्ञान के चले गए हल्की गति में। त्रिपष्ट चक्रवर्ती अभी बनते हैं। तो कितना हुआ, सारे संसार में भटकते 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 इतना रोल करते करते अब यह सिंह की पर्याय में आए हैं। असंख्यात भव बीत गए। तो आप सोचो, अब अपने पे विचार करो, ऐसे अनंत भव मेरे भी महावीर की तरह बीत गए। अब सिंह की पर्याय में काल पकड़ा है। पहले भी सिंह हुए, देखो तो नरक चले गए, अब नरक से वापस सिंह बने हैं। और
और एक हिरण को, जंगल में घूम रहे हैं, जंगल के राजा है, और एक हिरण को पकड़ लिया और भक्षण कर रहे हैं। तभी दो मुनिराज आ करके उन्हें संबोधित करते हैं, हे सिंहराज। क्या कहा? हे सिंहराज। राजा है ना वो भी, तो जंगल का राजा कौन है? हे वनराज, हे सिंहराज। तो कौन है? अब आप देखो, ऐसे कुकर जब भोजन कर रहा हो, उसके सामने कोई जाए तो उसकी क्या दशा होगी? पर दो मुनिराज जिनके पास में कुछ भी नहीं है और वे उसी के सामने चले जाए तो क्या करेगा सिंह? बताओ रोशना जी साहब, बोलो क्या करेगा? खा जाएगा ना सिंह। तो वो तो भोजन कर रहा है अभी भी, कितनी आवाज गर्जना होगी। पर पशु भी बहुत समझदार होते हैं, संगी पंचेंद्रिय है, उनके भी पावरफुल होते हैं, तभी तो समोसरण में कितने ही त्रिंसम दशम प्राप्त कर लेते हैं। अपने पढ़ा था ना भी कि 4 पशु श्रीमती जी का जीव वज्रंग आहार दे रहे हैं, और शुकर बंदर ये सब आहार दान की अनुमोदना करते हैं, और आहार दान की अनुमोदना के फल से सब भोग भूमि में उत्पन्न हुए ना। श्रीमती जी का जीव भी, वज्रंग भी, और चारों पशु भी कहाँ पैदा हो गए? कुछ किया थोड़ी, आहार दान तो इन्होंने दिया, और 4 ने तो दिया भी नहीं, पर सिर्फ देकर अनुमोदना क्या? अच्छा लगा। अनुमोदना का मतलब क्या है? मैं अनुमोदना करता हूं, इसका नाम अनुमोदना खाली? मान लो मैं नहीं बोला, अनुमोदना करता हूं तो अनुमोदना नहीं हुई, ऐसा है क्या? आपको वो क्रिया अच्छी लगी, भावना भाई, हम भी होते तो हम भी, क्योंकि उन चारों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जिनको सिंह, नेवला, शुकुर, बंदर, चारों को जाति स्मरण ज्ञान। देखो हमने पूर्व में तो मनुष्य पर्याय में थे और हमने क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ कथा के फल में ये पैदा हो गए, तो उन्होंने अपना काम कर लिया और भोग भी उत्पन्न हो गया, और तब से लेकर वे ऋषभ देव तक साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं अपन बात तो यहाँ। तो महावीर का जीव उस सिंह की पर्याय में मांस भक्षण कर रहा है, और वे महावीर अहिंसा का उपदेश देते हैं। देख लो क्या विचित्रता है, जिन्होंने स्वयं मांस भक्षण किया था वे ये अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, तो गलत बात है ना। खुद ने तो खाया, अरे खाया था पर गलत लगा, छोड़ दिया, तभी तो सही उपदेश दे रहे हैं ना। भाई हमने कोई काम किया, हमको अच्छा लगा, देख भाई मैं कहता हूं मैं भुक्त भोगी हूं, ये नहीं करना भैया, कहते नहीं कहते? तो उनको गलत लगा ना वहां, और मुनिराज उन्हें संबोधित करते हैं। जब मुनिराज संबोधित करते हैं तो सिंह के नेत्रों से धड़ 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 आंसू बह जाते हैं और मांस तो छूट जाता है। यह समझ गए मुनिराज पात्र हो गया, अब ये जीव पात्र हो गया, और पात्र हो जाने पर उन्हें सम्यक की प्राप्ति का उपदेश देते हैं, उन्हें आत्मा का उपदेश देते हैं। और वह सिंह भी अपने उपयोग को ऐसा अंदर में लाता है कि सिंह की पर्याय में भी, उस पशु पर्याय में भी वो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जान लेता है, वो भगवान बन जाता है। मान लो मोक्ष हो गया, उसका दृष्टि मोक्ष हो गया। वहां उस सिंह की पर्याय में उस जीव ने काम कर लिया, और वही जीव देखो पूर्व में कितनी कहानी उसकी सुनाई मैंने आपको।
तो काम तो हो सकता है, त्रियंच पर्याय में हो सकता है, तो मनुष्य पर्याय में क्यों नहीं हो सकता? ज्यादा सुगमता है। त्रियंच पर्याय में सम्यक तो प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, वहां से ज्यादा सुगमता तो मनुष्य पर्याय में ही है। पशु से परमात्मा बन सकता है तो नर से नारायण क्यों नहीं बन सकते हो? है। वो भी को उसी पर्याय से बन गया भैया, और वहां से मर करके वह सिंह का जीव समस्त प्रकार के चीजों का त्याग करके मानव श्रावक बन गया, सब त्याग दिया उसने। काम होना है तो होगा, उसकी होनार भली थी, काल पक गया था, घोषणा तो पूर्व में हो गई। आदिनाथ के समय घोषणा हो गई थी कि ये तो भव्य आत्मा है भैया, और वही जीव स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, मनुष्य, स्वर्ग, मनुष्य, ऐसे करते 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 चैत्र शुक्ला 13 के दिन इस भारत की भूमि में कुंडलपुर में माता त्रिशला पिता सिद्धार्थ के घर जन्म ले लिया। जन्म से पहले ही 15 माह तक रत्नों की वर्षा हो रही थी। जो भी तीर्थंकर हो सबके 15 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है। चैत्र शुक्ला 13 के दिन, यानी कल, आज 12 से कल 13 से, तो कल सुनानी थी कहानी, तो आज क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि कल आप ढंग से मना सको। कल रात को सुना तब तो दिन ही खत्म हो जाता, इसलिए हमने आज आपको ये सारी कथा समझाने की कोशिश की। तो इन भवों की कहानी से क्या ज्ञात हो रहा है कि मैं भी भगवान बन सकता हूं। इन कहानी से प्रेरणा क्या मिल रही है? ओ ललिता बहन कहीं गिर रहा, बोलो। अरे मैंने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दो ना। मैंने क्या प्रश्न पूछा, उसका जवाब दो। सुना ही नहीं उन्होंने कि आप भी भगवान बन सकते हो कि नहीं। कि जब उन्होंने भी इतनी दुख देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, इसलिए लिखा जो प्रभु भूत आपका वह मेरा वर्तमान, जो आपका वर्तमान वह भविष्य मम जान। तो भगवान महावीर के भूत की कहानी, हम भूत है अभी उनके, उनका भूत था, वो हमारा वर्तमान है। जो उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य बन सकता है। कब बनेगा? ये भगवान महावीर का जन्मोत्सव इसलिए मना रहे हैं, किसके लिए? विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। नवकार मंत्र, नवकार मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र। नमकार मंत्र नहीं है ये, नमस्कार मंत्र कह सकते हो, नमोकार मंत्र कह सकते हो। नव मन संख्या होता, नवकार नहीं है, नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र। पर जो गलती जहां होगी सर चलता रहता है, उसको कुछ नहीं हो सकता। पर अपने को तो शुद्ध समझना चाहिए। नहीं, ये नमोकार है ना, नमस्कार मंत्र, नमन मंत्र कह सकते हो। तो भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला 13 के दिन हुआ, और उनका जन्मोत्सव इसलिए मना रहे हैं हम कि हमको भी कुछ संतरे वंतरे मिल जाए, कुछ खाना पीना मिल जाए, हाथ पर मेहंदी वेंदी लग जाए, है कि नहीं? मेहंदी निकाल देते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेंगे। ये मेहंदी लगाने से महावीर भगवान की जयंती नहीं मनेगी। ये मैराथन दौड़ मनाने से भगवान महावीर की जयंती नहीं मनेगी।
समझ में आएगी नहीं? भगवान महावीर की जयंती खाना करने से नहीं मनेगी और नाश्ता पानी करने से नहीं मनेगी। समझ आएगी नहीं? मिठाइयाँ सब माल पानी उड़ा उड़ा करके खा लोगे और बढ़िया महावीर जयंती मन गई कि बिल्कुल नहीं। जुलूस निकालने से तो मनेगी ना कि नहीं? तो कैसे बनेगी? सच्ची महावीर जयंती तो तब मनेगी जो काम महावीर ने किया वो काम मैं कर लूं। बस उन्होंने सिंह की परिया में अपना कार्य की शुरुआत कर ली, मंगल कार्य की, धर्म की शुरुआत कर ली। तो हमें भी अवसर मिला है, इस अवसर को हमें नहीं चुकना है। इसलिए तो लिखा कवि ने, दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलना कठिन। ये मनुष्य पर्याय मिलना कितना कठिन है। ये कहानी अभी आपको इतने असंख्यात भव की सुनाई मैंने। कहाँ चले गए? मनुष्य पर्याय मिली, काम नहीं था संख्यात, फिर वापस चले गए। कैसे कितने भव किए, फिर वापस अवसर मुश्किल से मिला, अब उन्होंने काम कर लिया। और ऐसा अद्भुत कार्य महावीर ने कर लिया। नाम तो असली वर्धमान है, क्या नाम है? अब प्रसिद्ध महावीर हो गया, पर नाम असली नाम क्या है? भगवान महावीर की राशि सिंह नहीं है, सिंह राशि नहीं है उनकी, उनका असली नाम है वर्धमान। बाद में नाम पड़े वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर, ये 4 नाम तो दिए गए। वर्धमान नाम भी दिया है, पर वर्धमान नाम तो किसने दिया है? ये तो इंद्रों ने दिया, बाकी 4 नाम लोकल पब्लिक ने दिए, समझ लो। सन्मति क्यों नाम पड़ा, इसकी कहानी अलग है। वीर नाम क्यों पड़ा, अतिवीर क्यों पड़ा, महावीर क्यों पड़ा, पर ये नाम जो भी पड़े, पर ये सब नाम जो भी हो, पर उनका नाम तो असली क्या है? भगवान। ये तो क्या है कि ये असली नाम है उनका, आत्मा ही असली नाम है। ये सब तो देख ऊपर जो भी बाहर की क्रियाओं देख करके नाम रखे गए हैं। वृत्तिगत हो रहे वर्धमान नाम रख दिया। 2 मुनिराज थे तो भगवान महावीर को देखा, उनकी शंका का निवारण हो गया, तो उन्होंने सन्मति नाम दे दिया। तो इसलिए वो सन्मति थे क्या? वो तो सचमुच सन्मति थे, उनकी मति सती थी, उनके नाम लेने से सन्मति हुई क्या? महावीर कहने से, वे तो वैसे ही महावीर थे, जन्म से ही महावीर थे, अनंत शक्ति के धन। समझे कि नहीं? ब्रज सब नारायण था, किसके ब्रज सब नारायण था? बालक वर्धमान जन्म से ही ब्रज सब नारायणधारी थे। और ऐसे महान व्यक्तित्व को लेकर अंतिम शासन नायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। शादी नहीं की महावीर ने, उन्हें संसार की ये दशाएं दिख रही थी, तो पहले वालों को नहीं दिखी, उनको भी दिखी होगी, पर इनके लिए शादी के योग्य कोई अवसर ही नहीं था। इनकी जन्म कुंडली में विवाह का योग नहीं था। समझाएगी नहीं? देखो, योग होना चाहिए ना किसी के, सचमुच ये इनके योग ही नहीं था शादी का, ये करना ही नहीं चाहते थे शादी। इसलिए 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दीक्षा ले ली, जन्म से लेकर इनके 30 वर्ष में दीक्षा ले ली। बाल ब्रह्मचारी के रूप में इसलिए प्रसिद्ध है। 5 बाल ये थे ना, उसमें एक नाम इनका भी आता है,
कि नहीं आता है? और 42 वर्ष में केवल ज्ञान ले लिया। बहुत सारी कहानी लंबी चौड़ी, पर टाइम हो गया इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आहार कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बात छोड़ करके। और केवल ज्ञान हो गया पर दीवदनी नहीं खिरी। वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हो गया। किस दिन हुआ केवल ज्ञान? तेज गर्मी में इनको, अभी तो चैत्र महीना है, वैशाख महीना आएगा, गर्मी के दिन में इन्होंने केवल ज्ञान लिया। जन्म भी गर्मी में और केवल ज्ञान भी गर्मी में, परंतु ये गर्मी ठंडक में बदली। किस दिन? श्रावणवदी एकम। श्रावणवदी एकम के दिन भगवान महावीर की दिव्यदनी खिरी। जबकि नियम है केवल ज्ञान होने के बाद तत्काल दिव्यदनी खिरती है, इतने दिनों का गैप नहीं होता है। पर भव्य जीवों का भाग्य नहीं था, तो है ना, भवि भागन वच जोगे बसा। तो पुण्य की प्रबलता नहीं थी जब तक, तब तक नहीं गिरी। वो गौतम गंधर आए, सब कहानी, उसको भी मुझे नहीं कहना कि टाइम पूरा हो गया है। और श्रावणवदी एकम के दिन भगवान महावीर की दिव्यदनी खिरी, इसलिए उसको वीर शासन जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती कब से मनाई जाती है पता है? श्रावणवदी एकम। याद रहेगा या नहीं? तो श्रावणवदी एकम के दिन भगवान की दिव्यदनी विपुलाचल पर्वत पर प्रथम उपदेश हुआ। समझ में आई नहीं? और उसके बाद 72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हो गए, पावापुरी से मोक्ष पधारे। इस प्रकार उनके जीवन की एक गाथा हमने सुनी, पर इस गाथा को सुनने से कुछ नहीं होगा। ऐसी गाथा तो मैंने आपको कितनी बार थोड़ी थोड़ी करके कई बार सुनाई होगी, मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, आपने कितनी बार पढ़ी होगी। न तो इस गाथाओं को पढ़ने से कुछ होगा, न इस गाथा को सुनने से कुछ होगा। तो फिर काय को सुना रहे हो पंडित जी? कि कुछ नहीं होगा पर कुछ होगा जरूर। जो इन गाथाओं को पढ़कर आत्मसात करेगा उनका काम होगा, और जो नहीं करेगा उनका कुछ नहीं होगा। तो हमारी ये महावीर जयंती इस रूप में सार्थक बने कि भगवान जैसे आप भगवान बने हैं ऐसे मैं भी आप जैसा बनूं। मैं इस भावना से आपकी जयंती मनाता हूं, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं जुलूस में भी जा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य आप जैसा बनना का है। प्रभावना तो है, लोग जानेंगे, लोग जान भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया, और हम जाके ता रहे तो ये कहानी अधूरी है। ऐसे जन्मोत्सव मनाते मनाते किसके कितने वर्ष हो गए वो सब देखो। अब की बार तो हमारा जन्मोत्सव ऐसा मने, हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होकर के उस मार्ग पर चले कि प्रभु बस मुझे तो आपके इस मुक्ति मार्ग पर चलना है, बाकी कोई मार्ग मुझे अच्छा नहीं लगता। इस भावना से विराम लेता हूँ कि प्रभु मैं आप जैसा बनूं।